तो देखिए, जैसा कि पिछला वीडियो हमारा बहुत लेंदी होता जा रहा था, तो हमने इस वीडियो को, पिछले ही वीडियो को 2 भागों में तोड़कर बनाया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरर क्या होती है, मतलब किसी वर्नियर में जो ज़ीरो एरर होती है वो क्या होती है, और ज़ीरो एरर कितने प्रकार की होती है, उसे कैसे दूर करते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट तरीके के सवाल लगा के देखेंगे। तो इससे क्या होता है, छोटे वीडियोज़ आप धीरे धीरे करके देख लेते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि वर्नियर में जो एरर होती है वो हमें कैसे पता चलेगी। तो ध्यान दीजिए कि शुरुआत में जब वर्नियर हमारे पास आए, ध्यान दीजिए, जब हमारे वर्नियर हमारे पास आए तो आप ये जो जॉज होते हैं, ये जो स्लाइडिंग जॉ होता है और जो फिक्स जॉ होता है, इनको पास पास लाइए। और इनको जब आप पास पास लाएंगे तो ये आपके स्क्रीन पे अभी एक इमेज आ रही होगी, उसको देखिए। तो अगर मेन स्केल का, ध्यान दीजिए, अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बराबर है, एक के नीचे एक, ठीक है, अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बराबर है तो इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये आगे पीछे है, मतलब मेन स्केल से ये ज़ीरो इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, तो इसमें एरर है और इस एरर को कहते हैं ज़ीरो एरर, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरी होती है निगेटिव ज़ीरो एरर। चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है और निगेटिव ज़ीरो एरर क्या है। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है। देखिए, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ध्यान दें, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये ऊपर आपके पास एक मेन स्केल है, समझिएगा, ये ऊपर आपके पास एक मेन स्केल है। तो मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे अगर ज़ीरो नहीं आया, नीचे अगर ज़ीरो नहीं आया तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ज़ीरो एरर है। पर पॉजिटिव ज़ीरो है कि निगेटिव ज़ीरो है, उसको देखने के लिए देखिए क्या करेंगे कि अगर वर्नियर का जो ज़ीरो है, ध्यान दें, अगर वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट में है, ठीक है, यहाँ पे वर्नियर का जो ज़ीरो डिवीज़न है इज़ इन द राइट ऑफ द मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल, मैं ज़ीरो लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। तो अगर मेन स्केल का ज़ीरो फिक्स मान लिया जाए, जो कि फिक्स होता ही है, तो वर्नियर स्केल ही इधर उधर जा सकती है, क्योंकि स्लाइडिंग स्केल तो वर्नियर स्केल ही है। तो वर्नियर स्केल अगर ज़ीरो के राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव एरर होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऐसा ही क्यों, मैंने इसको पॉजिटिव क्यों कहा, इसको भी समझिएगा। तो देखिए, जब आप रीडिंग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप वर्नियर से रीडिंग लेंगे तो होगा क्या कि दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो इतनी रीडिंग है, ये देखिए, जितना ये इस तरफ है, राइट की तरफ है, उतनी रीडिंग जो है वो आपकी रीडिंग में बढ़ के आएगी। भाई ऐसे समझो ना कि मान लीजिए कि 10 mm की रॉड है, 10 mm की लंबाई आपको नापनी है, लेकिन क्योंकि ये 1 mm पहले से ही आगे था तो वैल्यू 11 आ जाएगी, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, समझिएगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक। अब पॉजिटिव एरर को निकालते कैसे हैं वो समझिएगा। तो पॉजिटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान दें, वो होता है, अगर सिर्फ आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव एरर कितनी है, तो पॉजिटिव एरर होगी n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। पॉजिटिव होगी n इंटू लीस्ट काउंट। अब ध्यान दीजिएगा n क्या है, तो n है, ध्यान दीजिए, n है कोई भी खाना वर्नियर का जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। मतलब
आप इस वर्नियर को आगे तक देखिए और मेन स्केल के साथ जो भी खाना एकदम कोइंसाइड कर रहा हो वही खाना लेंगे। मान लीजिए ये वाला खाना कोइंसाइड कर रहा है, ये मान लीजिए कोइंसाइड कर रहा है, तो मान लीजिए वर्नियर का जो 7th खाना है वो कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर का कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है? 7th खाना कोइंसाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 7 लिखेंगे इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे। लीस्ट काउंट कितना वर्नियर स्केल पे लिखा होता है, जो वर्नियर हमारे पास है अगर उसमें देखेंगे तो 0.02 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.14। इतनी एरर है, इतनी पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या होता है इसको समझिए। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर वैल्यू आनी थी 10 mm तो वैल्यू आ कितनी जाएगी 10.14। क्यों? क्योंकि इतनी स्केल पहले से ही आगे है, समझो। तो इतनी ही वैल्यू को घटा दें तो हमें जो आंसर है वो करेक्ट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एरर का जो करेक्शन होता है ना वो माइनस किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि करेक्शन कितना होगा तो करेक्शन जो है वो एक्चुअली -n इंटू लीस्ट काउंट होगा। मतलब जो वैल्यू आई थी उसे माइनस में ले लीजिए। अगर एरर पूछता तो इतनी आती नो डाउट, लेकिन अगर पूछता कि करेक्शन क्या होगा तो करेक्शन इसका वही वैल्यू माइनस में, जो एरर आई है वही एरर माइनस में, सिंपल, ठीक है। तो ये एक तरीका है पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालने का, और इसके फॉर्मूले भी आपके सामने लिखे हुए हैं। पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला होता है n इंटू लीस्ट काउंट और करेक्शन होता है -n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है? n है वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न। वर्नियर स्केल पर मेन स्केल से जो भी खाना कोइंसाइड कर रहा हो उसको ले लेंगे। अब देखिए निगेटिव ज़ीरो एरर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि निगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है। देखिए निगेटिव ज़ीरो एरर में फिर से वही मेन स्केल का ज़ीरो तो फिक्स है क्योंकि वो तो मूव कर नहीं सकता, पर वर्नियर का ज़ीरो जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो पॉजिटिव में जैसे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में मेन स्केल के जैसे राइट में था ना, ऐसे ही निगेटिव में क्या होगा, मेन स्केल के लेफ्ट में होगा। तो अगर वर्नियर का ज़ीरो, ध्यान दीजिए, अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो वाला डिवीज़न है वो मेन स्केल के ज़ीरो डिवीज़न के लेफ़्ट में आ जाता है तो ये निगेटिव एरर हो जाती है, ठीक है। इसके भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी वैल्यू पहले से ही इस तरफ आ गई है, ठीक। तो अब आप जब किसी वैल्यू को मेज़र करेंगे तो मान लीजिए फिर से वही 10 mm की वैल्यू मेज़र होनी है, लेकिन क्योंकि इतनी वैल्यू तो पहले से ही घट गई है ना, इतनी वैल्यू तो पहले से ही घट गई है, तो ये वैल्यू कुछ कम आएगी, ये कुछ 10 से कम आएगी। कितनी कम आएगी? वो तो जितनी एरर होगी उतनी कम आएगी, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि निगेटिव एरर है क्या? निगेटिव एरर है अगर वर्नियर का जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट में आ जाए मेन स्केल के ज़ीरो के, तो ऐसी एरर निगेटिव ज़ीरो एरर होती है। अब इसको समझिए कि मैंने आपको ये भी समझाया कि भाई क्योंकि ये वैल्यू पहले से ही घटी हुई है, आपकी जो भी आप वैल्यू निकालोगे उसमें ये पहले से घटी हुई है। तो अगर आपको इसका करेक्शन करना है, अगर आपको इसका करेक्शन करना है तो आपको इस वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि निगेटिव एरर होगी कितनी, तो देखिए निगेटिव एरर होगी -n स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लिखा हुआ है। फिर से वही n क्या है, कैपिटल N है नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल। मान लीजिए वर्नियर स्केल में जो हमारे पास जो वर्नियर है इसमें जो है वो 50 डिवीजन्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो वर्नियर है उसमें वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन्स हैं, ठीक। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है वर्नियर का
कौन सा खाना, ध्यान दीजिएगा, मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, ये वही है। मतलब फिर से वही, मान लीजिए कि 8वां खाना जो है वो मेन स्केल के साथ सीध में है। 8वां खाना जो है, वर्नियर का जो 8वां खाना है वो मेन स्केल के साथ एकदम सीध में है, कोइंसाइड कर रहा है, तो वही स्मॉल n है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। स्मॉल n क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कैसे निकलती है, फिर से वही माइनस। अब मैंने आपसे कहा कि 50 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है? 50, तो यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए, टोटल डिविजन्स की वैल्यू 50 है। माइनस कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है? मैंने कहा 8वां खाना कोइंसाइड कर रहा है, तो 8वें खाने की वैल्यू लिख दीजिए। वैल्यू माइनस में 42 आएगी इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अगर हमारी स्केल का देखें तो 0.02, ठीक है, 0.02। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आएगी 0.84 mm। ये किस में आया? माइनस में। ये किस में आया? माइनस में। ठीक है, तो इतनी वैल्यू घटकर आएगी, यानी 10 mm में ये वैल्यू कम होकर आएगी। अब करते क्या है कि अगर आपको सही वैल्यू चाहिए तो आपको इस एरर को जोड़ना पड़ेगा। निगेटिव एरर को जोड़ना पड़ता है और पॉजिटिव एरर को घटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव एरर पहले से ही घटी हुई है तो उसे जोड़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव एरर क्योंकि पहले से ही जुड़ गई है तो उसे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि इसका जो करेक्शन है वो जस्ट इसके प्लस में आएगा, जस्ट इसके प्लस में आएगा। मतलब अगर निगेटिव एरर कितनी आई है? निगेटिव एरर आई है इतनी, तो करेक्शन कितना आएगा? करेक्शन जो है वो आएगा आपका प्लस n माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, करेक्शन आपका आएगा n माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। तो ये पूरी चर्चा थी, अच्छे से आपको समझाया है कि नेगेटिव एरर क्या होगी, पॉजिटिव एरर क्या होगी, लीस्ट काउंट क्या होगा, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकलती है। तो आगे हम लगा के देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वर्नियर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लगाते हैं।